किसान साथियों, कैसे हो भाई लोग? सब हाल चाल सबके ठीक होंगे। ग्राफ्टिंग यूट्यूब MDNJ चैनल में स्वागत है। दोस्तों, देसी मुर्गी पालन के लिए अपन को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि फ्री रेंज की व्यवस्था होना चाहिए। मुर्गियाँ आपकी घूम फिर के खा सकें, यानी एक अच्छा लंबा चौड़ा एक लगभग 1 एकड़ से 2 एकड़ का एरिया होना चाहिए। और साथ में बच्चों की पालने की व्यवस्था होना चाहिए। अगर सोनाली के बच्चे आप पालना चाहते हैं तो उसका एक अनुभव होना चाहिए, आपने पहले कभी पाले हों बच्चे, क्योंकि एक दिन का जो बूढ़र बच्चा रहता है उसको पालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। उन बच्चों को पालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको उन बच्चों में, जैसे कि उन बच्चों को आप रख के खिलाने पिलाने का पूरा इंतज़ाम कर सकें और एक अनुभव होना चाहिए। जैसे लोगों को अनुभव नहीं रहता, जिन लोगों को अनुभव नहीं रहता वो लोग फ़ायदे की जगह नुकसान उठा लेते हैं। और बच्चे पालने की ट्रेनिंग भी होना चाहिए, या फिर आप पहले से इस कार्य को करते हों तो आप इस पर सक्षम बन सकें। ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मुर्गी पालन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे एक रोग आता है नज़ला, सर्दी खांसी का एक रोग होता है मुर्गियों को, जिसकी वजह से मुर्गियों को एक प्रॉब्लम हो जाती है कि घर घर की आवाज़ करने लगती हैं, उनकी आँखों में पानी भर जाता है और उनके जो केस होती है, जो सर का ताज होता है, वहाँ सूजन आ जाती है, आँखों में पानी भर जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, थोड़ी थोड़ी करके वो खाना पीना कम कर देती हैं, स्वस्थ रहती हैं, बैठ जाती हैं। और दिक्कत ये होती है उनको कि उसी में उनको कमज़ोरी पकड़ लेती है, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है लोगों को, क्योंकि उनको मालूमात नहीं रहती। ये नॉर्मल सी बीमारी रहती है, इसको सर्दी खांसी की बीमारी ही बोलेंगे। मौसम के बदलाव की वजह से ये रोग मुर्गियों में अक्सर देखा जाता है। इसके लिए आप लहसुन है, हल्दी है, गरम मसाला है, और इसका अगर अपन सही उपयोग कर लेते हैं, तुलसी के पत्ते वगैरह हैं, एलोवेरा है, अदरक है, आपका लहसुन है, इसको क्वांटिटी के हिसाब से मैं बता दूंगा कैसे मिलाया जाता है। तो अगर आप इनको मिला लेते हैं तो मुर्गी को लगातार अगर 3 दिन आप किसी भी तरीके से खिला देते हैं तो मुर्गी स्वस्थ हो जाती है और आपका जो नुकसान होना चाहिए वो नुकसान नहीं होता। किसान साथियों, दोस्तों, मुर्गी फार्म के लिए सबसे मेन होता है सहन करने की क्षमता आपकी। जैसे कि आप अगर सहन कर लेते हैं, नुकसान को झेल लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, आपकी 10 मुर्गी मर गई या 8 मुर्गी मर गई तो आपको दिक्कत होने लगती है। तो उस हिसाब से आप जो है मुर्गियों को पाल करके, मुर्गियों से अगर कुछ नुकसान होता है तो उसके भरोसे भी आपको थोड़ा सा सहना पड़ता है, क्योंकि इतनी जल्दी मायूस अगर हो जाएंगे तो आप फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। मेरा खुद का अनुभव है, मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, समझ लें मेरे को करीबन 18-19 साल हो चुके हैं इस चीज़ को देखते हुए, और मैंने अभी तक जो है इसका मुकम्मल फार्म नहीं बनाया है, जिसको फार्म बोलना चाहिए। मैंने वैसे नहीं, हज़ारों की तादाद में मैंने मुर्गियाँ पाली हैं, लेकिन मैंने इनका रहने की व्यवस्था कभी भी पक्के सिलसिले से नहीं बनाया है, क्योंकि मैं इनके बारे में जानता हूँ, ज़्यादा जान गया हूँ। या तो फिर कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है कि आप
कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसलिए मेरा कंटिन्यू का अनुभव है, 18-19 साल हो चुके हैं मेरे को इस चीज़ से जुड़े हुए। मैं 15 से 20 और 50 150 मुर्गी तक का जो है एक्सपीरियंस मैं बना के रखता हूँ, क्योंकि इतना स्टॉक मेरे पास पड़ा रहता है। 150 मुर्गी रही आती है, मैं खुद निकालता हूँ, मुर्गी छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन किसी भी हाल में बीच बीच में लाट भी निकालता रहता हूँ। कभी 500 के लाट निकाल लेता हूँ, कभी 1000 के। 1500 मुर्गी भी पाल चुका हूँ मैं। मेरे पास सब साधन हैगा। मैं कच्चा बनाता हूँ क्योंकि बांस बल्ली का खर्चा कम आता है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपन ने स्थाई अगर बना दिए तो उसमें दिक्कत आती है रोग की। इसलिए अस्थाई बनाता हूँ मैं, कभी भी तोड़ देता हूँ, क्योंकि कच्चा रहता है। मैंने 1-2 सीजन लिया और उसको अलग कर देता हूँ मैं। और जो बीड वगैरह रहती मैं उसको वैसे उठाता भी नहीं हूँ, फिर डायरेक्ट जब वो गल जाती है, खाद टाइप की तब्दील हो जाती है, तब मैं खेतों में डाल देता हूँ उसको, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके बारे में। अगर ये स्थाई रहती है तो इसमें रोग आना ही आना है, 100% रोग आना है, और आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसकी जगह चेंज करते रहना चाहिए। और अगर चलता फिरता फार्म बना लें आप, जैसे चक्के की सहायता से पिंजड़े वाला सिस्टम, 1000 मुर्गी पालना चाहते हैं और इसका सिस्टम बना लेते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है। वैसे तो मुर्गी पालन के लिए आपको जैसे सर्दी खांसन की बीमारी जो होती है, एक नॉर्मल सी बीमारी होती है। मुर्गी रात में जब आप जाओगे अंदर तो घर घर की आवाज़, तो में सर सुर की आवाज़ मिलती रहेगी। मुर्गी इंसानों की जैसे वो भी इस तरीके से आवाज़ निकालती रहती मुर्गी। उसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। एलोवेरा पेस्ट ले लें आप, तुलसी का ले लें, और अदरक ले लें, लहसुन ले लें, हल्दी ले लें। इसको लगातार 3 दिन आप किसी भी तरीके से खिला सकते हैं। पहला तरीका इसका पानी में घोल कर उबाल कर जो आप इनको सिरप के माध्यम से पिला सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान तरीका है। जैसे कि आप कुछ गेहूँ ले लें और कुछ मकई का दलिया ले लें और कुछ चावल वगैरह ले लें, और इसको अच्छी तरीके से जो है अपना नारियल का तेल है अपना, या तिली का तेल है, या मूंगफली का तेल है, या मूंगफली की खली मिल जाती है, तो इन दानों में आप मिक्स करके इसका पुलाव टाइप का बना के और मुर्गियों को अगर आप छिड़क करके खिला देते हैं तो इससे भी मुर्गियों को, अगर इसको लगातार 3 से 4 दिन 5 दिन तक आप सर्दियों के मौसम में खिला देते हैं तो मुर्गियों को 100% आराम मिल जाता है और बहुत अच्छी और स्वस्थ मुर्गियाँ हो जाएंगी आपकी। उसमें आप थोड़ा सा ऐड, जैसे अपना 100 मुर्गी है, 100 मुर्गी के हिसाब से 5 ग्राम आप अजवाइन भी ले सकते हैं, हींग का पानी भी ले सकते हैं। मतलब गरम गरम चीज़ों का आप पानी ले लें, लेकिन मात्राएं कम रखना है अपन को। जैसे 100 मुर्गी के लिए आप 2 किलो दाने का मिश्रण बना कर उबाल कर या पुलाव टाइप का बना कर खिला रहे हैं इसमें। और प्याज ज़रूर डालना है आपको। लोग बोलते हैं कि प्याज जो है, प्याज ठंडी होती है, तो प्याज की तासीर बता दूं, लोहे को काटने के लिए दोस्तों लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही ये सर्दी खांसी का है ये सर्दीली, लेकिन ये आपकी उस चीज़ को काट सकती है। सिर्फ इसकी मात्रा कैसे लेना है ये समझना है अपन को। आप कुछ प्याज काट करके आप उसी पुलाव में तेल से जब बघार देंगे और लहसुन वगैरह ये सब रहेगा आपका, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेना है। समझ लें अगर 100 मुर्गी हैं आपकी तो 100 मुर्गियों के बीच में आप 2 गोटे ले लें लहसुन के और 100 ग्राम अदरक ले लें। और इसी तरीके से आप 150 ग्राम प्याज कटा हुआ 4 से 5 दिन तक अगर आप मुर्गियों को इस तरीके का अदरक लहसुन का और ये गरम मसाला वगैरह का अगर पुलाव बनाकर मुर्गियों को खिला देते हैं तो मुर्गियाँ पूरी तरह से आपकी स्वस्थ हो जाएंगी। सर्दी जुकाम